ओम गंग गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हवन में आहुति देते समय क्यों कहते हैं स्वाहा। किसी धार्मिक अनुष्ठान या हवन में आहुति देते हुए स्वाहा स्वाहा कहते हुए आप सबने सुना या कहा ही होगा। क्या आपको पता है यह स्वाहा क्या है और क्यों बोला जाता है, और यह स्वाहा स्वाहा बोलकर ही क्यों आहुति दी जाती है? आइए जानते हैं कि स्वाहा कहाँ से आया है और क्यों बोला जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार और शिव पुराण में आए वर्णन के अनुसार स्वाहा प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, जिनका विवाह अग्निदेव जी के साथ हुआ था। स्वाहा इतनी सुंदर थी कि अग्निदेव जी उसे पत्नी के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हुए। इतने प्रसन्न हुए कि स्वाहा को वरदान मांगने को कहा। तब उनकी पत्नी स्वाहा ने कहा कि हे अग्निदेव, अगर आप मुझसे प्रसन्न होकर वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे एक वरदान दें स्वामी, कि मुझे आप कभी अपने आप से अलग ना करें। तब अग्निदेव जी ने अपनी पत्नी स्वाहा को वर देते हुए कहा कि जब भी कोई मेरी अग्नि में पूजा करेगा या मेरी अग्नि में देवताओं को आहुति देगा तो तुम्हारे नाम का उच्चारण करेगा स्वाहा। बिना तुम्हारे नाम लिए मैं अग्निदेव कोई सामग्री स्वीकार नहीं करूँगा। अतः हवन में आहुति के समय या धार्मिक अनुष्ठान में स्वाहा का उच्चारण किया जाता है। अग्निदेव जी की दाहिका शक्ति है स्वाहा। अग्निदेव में जो जलाने की तेज रूपा शक्ति है वह देवी स्वाहा का सूक्ष्म रूप है। हवन में आहुति में दिए गए पदार्थों का परिपाक कर देवी स्वाहा ही उसे देवताओं के आहार के रूप में पहुंचाती हैं, इसलिए उन्हें परिपाक करी भी कहते हैं। सृष्टि काल में पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकृति और पुरुष इन दो रूपों में प्रकट होते हैं। ये प्रकृति देवी ही मूल प्रकृति या परा अम्बा कही जाती हैं। ये आदिशक्ति अनेक लीला रूप धारण करती हैं। इन्हीं के एक अंश से देवी स्वाहा का प्रादुर्भाव हुआ, जो यज्ञ भाग ग्रहण कर देवताओं का पोषण करती हैं। स्वाहा के बिना देवताओं को भोजन नहीं मिलता। इस संबंध में एक कथा है। सृष्टि के आरंभ की बात है। उस समय ब्राह्मण लोग यज्ञ में देवताओं के लिए जो हवनीय सामग्री अर्पित करते थे वह देवताओं तक नहीं पहुंच पाती थी। देवताओं को भोजन नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उन्होंने ब्रह्मलोक में जाकर अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान के आदेश पर ब्रह्मा जी देवी मूल प्रकृति की उपासना करने लगे। इससे प्रसन्न होकर देवी मूल प्रकृति की कला से देवी स्वाहा प्रकट हो गईं और ब्रह्मा जी से वर मांगने को कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, आप अग्निदेव की दाहिका शक्ति होने की कृपा करें। आपके बिना अग्नि आहुतियों को भस्म करने में असमर्थ हैं। आप अग्निदेव की ग्रह स्वामिनी बनकर लोक पर उपकार करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण में अनुरक्त देवी स्वाहा उदास हो गईं और बोली, पर ब्रह्म श्री कृष्ण के अलावा संसार में जो कुछ भी है सब भ्रम है। तुम जगत की रक्षा करते हो। शंकर जी ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। शेषनाग संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं। गणेश जी सभी देवताओं में अग्र पूज्य हैं। यह सब उन भगवान श्री कृष्ण की उपासना का ही फल है। यह कहकर वे भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने चली गईं और वर्षों तक एक पैर पर खड़ी होकर उन्होंने तप किया।
उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। देवी स्वाहा के तप के अभिप्राय को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम वाराह कल्प में मेरी प्रिया बनोगी और तुम्हारा नाम नागनजीती होगा। राजा नग्नजीत तुम्हारे पिता होंगे। इस समय तुम दाहिका शक्ति से संपन्न होकर अग्निदेव की पत्नी बनो और देवताओं को संतृप्त करो। मेरे वरदान से तुम मंत्रों का अंग बनकर पूजा प्राप्त करोगी। जो मानव मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण करके देवताओं के लिए हवन पदार्थ अर्पण करेंगे, वह देवताओं को सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अग्निदेव का देवी स्वाहा के साथ विवाह संस्कार हुआ। शक्ति और शक्तिमान के रूप में दोनों प्रतिष्ठित होकर जगत के कल्याण में लग गए। तब से ऋषि मुनि और ब्राह्मण मंत्रों के साथ स्वाहा का उच्चारण करके अग्नि में आहुति देने लगे और वह हव्य पदार्थ देवताओं को आहार के रूप में प्राप्त होने लगा। जो मनुष्य स्वाहा युक्त मंत्र का उच्चारण करता है, उसे मंत्र पढ़ने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। स्वाहाहीन मंत्र से किया हुआ हवन कोई फल नहीं देता है। देवी स्वाहा के सिद्धिदायक 16 नाम हैं। स्वाहा वही प्रिया, वही जाया, संतोषकारिणी, शक्ति, क्रिया, कालदात्री, परिपाकरी, ध्रुवा, गति, नरदाहिका, दहन क्षमता, संसार सार रूपा, घोर संसार तारिणी, देव जीवन रूपा, देव पोषण कारिणी। इन नामों के पाठ करने वाले मनुष्य का कोई भी शुभ कार्य अधूरा नहीं रहता। वह समस्त सिद्धियों व मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। बोलिए देवी स्वाहा की जय। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।